बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, आर्मी चीफ साहब सैयद आसम मुनीर साहब के ऊपर इस वक्त बड़ी गलाजत बकी जा रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से, जैसे आपने भी जिक्र किया। जाती दफा ये जरा जरूर बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान जिस हालात में था, आज उस हालात से बाहर बेहतरी की तरफ जो है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि जो प्रोपोगंडा करने वाले हैं वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इसमें आसम मुनीर साहब के किरदार को आप किस नजर से देखते देखिए, प्रॉब्लम ये है क्या ना, हाफिज कुरान है एक आदमी, वो अभी एक ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह न्यूक्लियर फौज का सरबराह बन गया है बंदा। तो ये बात तो मगरिब से और दुश्मन से बर्दाश्त नहीं होती ना, हाफिज कुरान। आप मुझे ये बताएं, आप भी माशाल्लाह यहाँ रहते हैं और मगरिब का एक आपको पता है एक बड़ा उसके अंदर एक चाम होता है, बड़ी आज़ादी वगैरह भी होती है। यहाँ हाफिज कुरान भी होंगे, यकीनन आपके रुफ़का दोस्तों में होंगे। हैं? बिल्कुल सर, है कोई। हाँ, आपने कितनों को शराब पीते देखा? बहुत सारे लोगों को। नहीं, जो हाफिज कुरान है, क्या उनको कभी सर देखा वो, शराब पीते? नो 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 सर, नो। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो कहा जाता है कि ये विस्की पीते हैं फलाना करते हैं, तो मतलब ये क्या बात करते हैं, फॉर गॉड सर सेक मैं नहीं। एक्चुअली यही बात करना नहीं था चाह रहा, लेकिन नहीं नहीं, चले मैंने, आपने कर दी, क्योंकि हम मैं देख तो रहे हैं खुल के, सोशल मीडिया पर जो नाजरीन हमारे, क्योंकि ज्यादा लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ तब ये जरा चीजें क्लियर हो जाए जरा इस नहीं जाती भाई दफा। मेरे, अगर देखें, अगर जनरल नदीम अंजुम के ऊपर, अगर जनरल आसिम मलिक साहब DGISI पर, अगर जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर, अगर जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा साहब के ऊपर, और इसी तरीके से दीगर जनरल साहिबान के ऊपर अगर कोई करप्शन होती, तो आप यकीन माने कि आज जो अगर 1 रुपए की होती ना, तो वो आपके सामने आ चुकी होती और वो मुंह चिढ़ा रही होती आपको। कोई 1 रुपए की करप्शन आपके सर सामने अगर आई अगर मैं सबूतों सर के एक साथ। छोटी सी, मैं एक छोटी सी अगर इस पे कर दूं, बहुत से लोग इस पे ये बात करते हैं कि सैयद आसम मुनीर साहब जब गुजरावाला में कोर कमांडर थे, हो सकता है मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो कह रहे थे वहां एक मास्टर टाइल वाले थे, उनके साथ इनके कोई लेन देन था, एक खबर भी चली थी उसको बहुत यहाँ शुक्रिया। ओवरसीज में। तो अगर आप मेहरबानी कर दे ताकि मैं उन लोगों तक ये पैगाम आपका पहुंचा दूं भाई, आप मतलब वो कहते हैं किसकी जरूरत है अगर बात करें कोई आपकी आर्मी चीफ के बारे में। आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने ये सवाल पूछ लिया। आप पता तो है, मैं भी यकीन सर मानेंगे। डरदे ही सवाल किया जी, थोड़ी नहीं 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 मेहरबानी। नहीं मैंने नहीं नहीं, नहीं कहा आप नहीं जी जी डरे, आप नहीं डरे, जी आप जी मुहब्बे वतन आदमी हैं और आपने तो ये जाहिर है ये एक प्रोपेगेंडा है, उसको समझना चाहिए। जी सर। देखिए, जब वो कोर कमांडर थे तो पहली बात यह है कि मंतक की बात अगर कर लें, अगर वो ऐसी करप्शन में मुलविस होते तो क्या उनको नहीं मालूम था कि उनका नाम नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए है? तो ऐसे लोग मोहतात हो जाया करते हैं। आप देख लें, खुद पुलिस में देख लें, सिविल में देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जब ऐसे ओहदों के लिए लोग आ रहे होते हैं तो बड़े मोहतात हो जाते हैं, नंबर 1। लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। जब ये खबर आई तो एक लंबी चौड़ी खबर, मेरे क्योंकि जानने वाले हैं महमूद साहब, जो मियां महमूद साहब हैं, जो मास्टर टाइल जी के मालिक हैं, बहुत अच्छा उनके साथ हमारा ताल्लुक है। अभी उनके बच्चों की जब शादी होती है मुझे बुलाते हैं, तकरीबन हर दूसरे दिन टेलीफोन पे भी गाहे बगाहे उनके साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता होता रहता है। तो बड़े शरीफ लोग हैं। उनसे मैंने पूछा कि आपका महमूद भाई आपके ऐसा हो गया? तो वो कहने लगे कि अब्दुल्ला भाई, मैं तो आपको भी फोन करने वाला था कि खुदा के लिए ये किसने पेपर की उड़ाई है। मेरा तो, वो तो मेरे बड़े भाई की तरह है और वो इंतहाई नेक आदमी है, उन्होंने तो कभी हमसे खाना भी नहीं खाया। ये हम्म उनके अल्फाज हैं, ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने मेरे साथ कभी खाना भी नहीं खाया हमसे। तो ये इतनी बात की तो किसने मेरे खिलाफ जो है, ये तो मेरे लिए जो है वो एक जहर कातिल है, जो मेरे लिए तो बर्बाद कर दिया मुझे कि वो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं और मेरे लिए जो है वो इस किस्म का बेहुदा इल्जाम लगाया। ये कहा यह जाता है, मैं नहीं जानता, कहा यह जी जाता है कि उस वक्त की जो ISI, जो उसमें जहर है चीफ बनने की एक एक दौड़ थी, तो उस वक्त के जो ISI के सरबराह थे, उन्होंने कहीं एक इस किस्म का, जो जनरल फैज साहब थे, उन्होंने कहीं ये एक बात की। मैं नहीं वल्लाह आलम जानता, ये सुनी सुनाई बात है और मेरे ख्याल है मुझे ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन सुनने में ये आया कि ये उनकी जानिब से कोई इस किस्म का काम किया गया। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि जनरल आसिम मुनीर, या मैंने जिन जर्नैल साहिबान के नाम लिए, अगर यकीन माने 1 रुपए की भी अगर इनकी करप्शन होती तो आज पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में उनकी करप्शन की दास्तानें खोल खोल के बयान की जा रही होती। लेकिन
बगैर सबूत के तमाम बातें हो रही हैं। जनरल आसिम के ऊपर कहा जा रहा है वो विस्की पीते हैं, जबकि आपने खुद कहा कि आपने हाफिज कुरान को विस्की कभी पीते नहीं देखा, कोई कभी हराम बिल्कुल काम करते नहीं देखा। दूसरी बात ये कहा जाता है कि जी उन्होंने सबने नेशनलिटी ले ली है, तो वो नेशनलिटी कोई दिखा दे कि जनाब ये फलाने की नेशनलिटी, ना ना वो नहीं बिल्कुल दिखाएंगे, सिर्फ बातें। वो ऐसे ही जैसे अब्दुल्ला गुल स्विट्जरलैंड में रहता है, उसका अरबों रुपए का काम है, जबकि चले मैं तो सर, अल्लाह करे आपका रावलपिंडी में अरबों बैठा रुपए हूं। का काम निकले और